I am going to teach biology of class 10. Okay. In previous lecture I have explained nutrition in human beings. Today I will explain respiration. Okay. आज हम आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे. तो सबसे पहले रेस्पिरेशन जान लेते हैं. रेस्पिरेशन है क्या? ओके. What is respiration? Respiration is a process by which living things. Respiration is a process by which living things produce energy from food. Okay. And respiration usually needs oxygen. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड. तो लिविंग थिंग्स फूड से जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. ओके. तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया होगा. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके. दैट इज़ रेस्पिरेशन. ओके. अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं. द फूड मटेरियल्स टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. जैसे हम जब भी फूड लेते हैं तो फूड का डाइजेशन होता है, ब्रोकन डाउन होता है, फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी का यूज हम लोग किस में करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस में. लाइफ प्रोसेसेस मीन्स हमने आपको पहले भी बताया, अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर जान रहेंगे. लाइफ प्रोसेस में जैसे न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ओके, एक्सक्रीशन आता है. इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सब लाइफ प्रोसेस होते हैं. उन सब लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है. ओके. Diverse organism do this in the different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. ओके. एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का कम्प्लीटली यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में. ओके. बट सम अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. तो कुछ और ऐसे पाथवेज भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है. तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. ये जो है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स मतलब पायरुवेट में चेंज होता है. आपको यहाँ पे ध्यान देना है. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, याद रखना है, और पायरुवेट में 3 कार्बन होता है. तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. ओके. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड. अब इसके बाद पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो सकता है? एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट. ये प्रोसेस किस में होता है? ईस्ट में होता है. ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria.
और जो पायरूवेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, look here, the process breaks up the 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. भी हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, फिर पायरूवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, एंड सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, रेस्पिरेशन जो है दो टाइप का हो गया। एक आपका हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ नॉट नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरूवेट जो कन्वर्ट होता है वो CO2 में और वाटर, तब एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो हियर यू कैन सी द 2 टाइप्स ऑफ respiration, aerobic and anaerobic. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in aerobic process. When there is a lack of oxygen in our muscles, another pathway of breakdown of pyruvate is converted into lactic acid. तो एक स्टेप और होता है, एक और मेथड होता है, पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है ना, पायरूवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। लेकिन ये कब होता है, हमारे मसल्स में ऐसा होता है। जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है, ये जो पायरूवेट होता है दैट विल बी चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हियर यू कैन सी दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। ये किस जगह कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो इसके बाद यहाँ से एक स्टेप ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। हियर यू कैन सी दैट देयर आर 3 पाथवेज टू कन्वर्ट पायरूवेट। ओके, यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में। ठीक है, आप यहाँ पे फिर से देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में। अब पायरूवेट जो है यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है तो एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, पायरूवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रहेगी लेकिन कम मात्रा में रहेगी। तो ये कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एनर्जी, पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। ठीक है, और तीसरा जो पाथवेज है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो किस में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कन्वर्ट होगा, पायरूवेट कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपने तीनों को देख लिया। लुक हियर, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ये जो एनर्जी यहाँ पे देख रहे हो, तीनों फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो ये है कि
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। एंड दिस एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, एंड एटीपी के फॉर्म में रहती है विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़। और सेल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, जो भी सेल्स में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एटीपी से उसको मिल जाती है क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ये रहती है। एंड here you can see that ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction takes place in the cell। तो बाद में ATP जो होता है ब्रोकन डाउन होता है, ठीक है। ब्रोकन डाउन होने के बाद वो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसको होमवर्क में आप इसको रीड कर लेना। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे आप इसको ज़्यादा अच्छे से आप फोकस कर लेना क्योंकि यहाँ पे 3 पाथवेज था, ठीक है। ओके, थैंक यू।